बल्कि हम ये चाहें कि वो पोस्ट ग्रेजुएट भी करें, पीएचडी भी करें, विदेशों में भी जाएं, और साथ साथ में हम लोग आईएएस आईपीएस में हमारी भागीदारी हो। हमने एक सर्वे किया जिसमें हमने पाया कि पिछले 19 साल में गोंड समाज के जो यूपीएससी एग्जाम होता है जिससे आईएएस आईपीएस बनते हैं, उसमें हमारा प्रतिनिधित्व सिर्फ 2 बार हुआ है। यानी 17 साल में हम लोग खाता भी नहीं खोल पाए हैं, 0 प्रतिनिधित्व रहा है हमारा। 2019 में दीपक जी ने और 2022 में रमेश अतराम जी ने इस खाते को खोला, लेकिन इस खाते को भी वो आईएएस आईपीएस नहीं बन पाए और वो ग्रुप बी सर्विसेज में उन्होंने अपना, क्योंकि उनके रैंक नीचे थी इसलिए वो ग्रुप बी सर्विसेज में वो अपना पद उठा पाए। यहीं पे हम मीना समाज की बात करते हैं। उन्होंने पिछले 19 साल में ही 486 बच्चे, 486 बच्चों का चयन हुआ है यूपीएससी में। जहां हमारे 2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं 19 साल में, वहां पे 486 बच्चे मीना समाज के सेलेक्ट हुए हैं। और अभी हाल ही में जो 2022 का हुआ है उसमें 38 बच्चे मीना समाज से सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें हमारा एक बच्चा रमेश अतराम सेलेक्ट हुआ है। 38 यानी कि आपका 60-62 सीटें होती हैं एसटी में, उसमें से 38 बच्चे सेलेक्ट होना यानी कि आपका 58% के आसपास इनका प्रतिनिधित्व है मीना समाज का। 2018 से पहले मीना समाज 50% से ऊपर इनका सिलेक्शन नहीं होता था। आज मैं देख रहा हूँ 2018-19 के बाद से इनका 50% से ज़्यादा सीट ये मीना समाज अकेले ले जाती है। तो क्या कारण है? हम लोग आईएएस आईपीएस, जज, पीएचडी डॉक्टर या अन्य इस तरह की जो ग्रुप ए सर्विसेज हैं हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को चिंतन करना पड़ेगा, हमारे समाज को बैठ के, कि हम लोग कहाँ पे, हम लोग आए यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, हम लोग बिहार से यहाँ पे किस लिए आए हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। क्या हम यहाँ पे मस्ती करने आए हैं या बस सिर्फ रोटी खाने के लिए आए हैं? रोटी तो हमें वहाँ बिहार में भी मिलता था और अच्छी हवा भी मिलती थी। यहाँ पे हवा भी ऐसी है, दूषित प्रदूषित हवा है, छोटे कमरों में हम लोग आके रह रहे हैं, जबकि वहाँ गांव में हम लोग को बड़े बड़े मकान थे और खेत था, हरियाली थी। लेकिन वो सब त्याग करके हम लोग दिल्ली छोटे से शहर में आके, और कई जगह मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे लोग हैं छोटी छोटी बस्तियों में बसे हुए हैं, लेकिन अपना उद्देश्य भूल गए हैं कि हमें करने क्या आए थे यहाँ पे, हमारा यहाँ प्लान जो हुआ है क्यों, किस वजह से हुआ है। तो शिक्षा का माध्यम से हम लोग एक लौ जलाने आए हैं अपने समाज में। कहीं ना कहीं हम लोग ये भूल गए हैं, उनको याद दिलाने आए हैं कि हमें शिक्षा को फिर से पकड़ना है, इस बागडोर को। क्योंकि जिन लोगों ने शिक्षा को पकड़ा, जैसे मैंने और भी यहाँ पे जो लोग हैं दायस पे, जिन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता दी, वो आज बड़े बड़े पदों पे हैं। कुछ लोग पीएचडी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर भी हैं हमारे समाज में। लेकिन उसके बाद भी आईएएस आईपीएस, पीएचडी डॉक्टर, जज हमारे समाज से बहुत ही कम बच्चे बन पाए हैं। आईआईटी में हमारा सिलेक्शन हुआ है कुछ बच्चों का एम्स में भी सिलेक्शन हुआ है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं कि रेगुलरली हमारे बच्चे क्या एम्स पहुंच रहे हैं, रेगुलरली बच्चे हमारे आईआईटी पहुंच रहे हैं, क्या रेगुलरली हमारे बच्चे जज बन रहे हैं हर साल, क्या हमारे बच्चे रेगुलरली अगर ये आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, तो इसमें फिर हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हो जाते हैं। तो इसका जो पूरा जो रीज़न है, या इसको कह लीजिए कारण है, जिसके वजह से हम लोग पीछे हो गए हैं, वो इसका यही रीज़न है कि हम लोग एजुकेशन को ना पकड़ के अन्य चीज़ों में, अंधविश्वास में पढ़ के
या जो कह लीजिए कि जो सिटी का जो चकाचौंध जो है उसमें हम लोग अपने आप को भूल गए हैं कि हम क्या मिशन है हमारा, क्या विजन है, हम समाज को कैसे आगे लेके जाएं। तो इसलिए हम लोग गो टू इंडिया बनाया है। IAS IPS का हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। अभी पिछले साल एक बच्ची को हमने, मनीषा, जो सागरपुर दुर्गा पार्क से हमने एक बच्चे को लिया है, उसको 2 लाख रुपए दे के हमने दृष्टि IAS कोचिंग में एडमिशन कराया है। उसके 94% नंबर आए थे। समाज की बेटी है वो, मेरी बेटी नहीं है, हम सब की बेटी है वो। हम सब ने उसमें पैसा लगाया, 50,000 रुपये मैंने दिए। इसी तरह से इस साल भी हमने 18 बच्चों का एप्लीकेशन आया। हमें एक बच्चे को हमने हर साल एक बच्चे को IAS IPS कोचिंग में हम लोग डालेंगे। इस बार 18 बच्चों का 7 स्टेट से हमारे पास एप्लीकेशन आया। राजस्थान से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, दिल्ली से, यूपी से, ये 7 स्टेट से हम जो एप्लीकेशन आए बच्चों के, उसमें से 11 बच्चे ने एग्ज़ाम दिया। 11 बच्चों में हमने इस साल 2 बच्चों को कोचिंग में डालने का हमने वादा किया है। और 2 बच्चे का नाम है प्रदीप कुमार गोंड और दूसरा है गीता भल्लावी, जो मध्य प्रदेश से है। प्रदीप जो है वो बलिया से कराने वाला है। ये दोनों बच्चे समाज के बच्चे हैं। इन पे हम लोग 4 लाख के आसपास रुपया हम लोग इनको दृष्टि IAS कोचिंग में हम लोग बात करके इनको डालेंगे, दोनों बच्चों को। इसी तरह से हम अन्य लेवल पे बच्चों को लेके, कुछ बच्चे ऐसे हैं, अगर दुर्गा पार्क में एक बच्चे की बात करें, वो 11वीं में है बच्चा, 12वीं का एग्जाम दे रहा है अभी, विकास, हाँ विकास नाम है उसका। 10वीं में 95% आए थे और 11वीं में 96% आए थे। उसको भी हमने गोद लिया है और वो अभी से उसको हम UPSC की तैयारी में लगा दिया, उसको गाइडेंस दे रहे हैं, मोटिवेशन कर रहे हैं। इसी तरह से एक बच्ची है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती है, नेहा नाम है उसका। वो नारायणा विलेज में रहती है, बहुत छोटे से कमरे में रहते हैं। 4 बेटियां ही बेटियां हैं उनकी। और वो जो उनके जो फादर हैं उनको लकवा मार गया है, एक हाथ एक पैर काम नहीं करता है, उनकी जॉब नहीं है फादर की। 2 बेटियां जो ऊपर की हैं, जो सबसे ऊपर जो एल्डेस्ट है, और उससे नीचे ये दोनों बच्चियां चला रही हैं घर का और किराए के मकान में रहते हैं। तीसरे नंबर की बेटी नेहा है, जिसके 92% नंबर आए थे। उसको हमने गोद ले लिया है और उसको बोला बेटा तुम जितना पढ़ना चाहो तुम पढ़ो, गो टू इंडिया तुम्हारा सारा खर्चा उठाएगी। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती है। तो हम ऐसा नहीं है कि हम IAS IPS या जज के लिए ही, जो भी बच्चा जो गरीब बच्चा है और उसके पास पैसे नहीं पढ़ने के लिए, हम उसको मदद कर रहे हैं। तो उसको भी हमने गोद किया है। इसी तरह से आप बिहार की बात करें, बिहार में हमारा यूपी में हम लोगों ने अपना आगाह किया है और वहाँ से भी हम लोग बच्चे ले रहे हैं। बलिया से एक बच्ची है अंजलि, उसको इस साल हम लोग पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराएंगे। और पटना यूनिवर्सिटी में बिहार से 4 जिलों से हमने 4 बच्चों को वहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिया है। उनका सारा खर्चा गो टू इंडिया उठा रही है। 4 साल का उनका पूरा खर्चा, उनके हॉस्टल की फीस हमने भरी है, उनकी एग्जामिनेशन फीस, किताबों का सारा खर्चा हम लोग उठाएंगे। और यहीं इसके साथ साथ हमने खान स्टडी ग्रुप से बात करके उनकी कोचिंग भी अभी से स्टार्ट करवा दी है। तो दोस्तों हम क्या चाहते हैं कि जितने भी आप लोग जो यहाँ बैठे हैं कि शिक्षा पे आप सभी का कोई ऐसे, देखिए कोई ऐसा एज नहीं होता पढ़ने लिखने का। आप अभी भी चाहें तो मैं भी अभी पढ़ता हूँ। मनोज जी अभी MA कर रहे हैं, इनकी वाइफ अभी हमारे साथ जुड़ने के बाद इन्होंने MA करना चालू किया है। एडवोकेट साहब भी पढ़ते रहते हैं, डेली तो ये पढ़ने का कोई उम्र नहीं होती है। आप अभी भी अपना कोई ना कोई किताब लेके, जिस तरह से पेट के लिए जो भूख है ना, पेट के लिए क्या होता है खाना डालते हैं, उसी तरह दिमाग में भी इंफॉर्मेशन डालना बहुत जरूरी है। दिमाग की जो भूख होती है वो इंफॉर्मेशन होता है। अगर आप दिमाग में इंफॉर्मेशन नहीं डाल रहे हैं तो उसकी भूख नहीं मिटती है। आप समझ रहे हैं? तो दिमाग क्या होता है कि धीरे धीरे छोटा होता जाता है, धीरे धीरे उसका छोटा। अगर दिमाग को आप ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, उसको पूरी तरह से यूज़ करना चाहते हैं दिमाग को, तो उसमें इंफॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी। अलग अलग किताबें पढ़ी हैं आप, अलग अलग किताबें आप पढ़ेंगे तो आपको बच्चा भी आपको देख के पढ़ेगा। तो इस तरह से आप पढ़ाई की एक जो लॉ है उसको फैला पाएंगे, एजुकेशन की लॉ को आप फैला पाएंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि दोबारा से हम लोग जिस उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ दिल्ली में प्लान किए हैं, हम लोग आए हैं,
उसको दोबारा से आप लोग उजागर करें, अपने बच्चों में इनकल्टेट करें अच्छे हैबिट्स, और दूसरे लोगों से आप उन बच्चों में मोटिवेशन हमारे ग्रुप में लेके आए, हमारे साथ जोड़ें, हम उनको मोटिवेट करेंगे। कई बार क्या होता है अपने आप मोटिवेट नहीं कर पाते, तो उनको लेके आए सामने। जो बच्चा गरीब है और पढ़ने में बहुत तेज है, उनको हमें मिलवाएं उनसे, ताकि हम उनको गाइडेंस दे सकें, उनका हेल्प कर सकें, आर्थिक रूप से भी उनको हम मदद कर सकें, और उनको गाइडेंस दे के हम उनकी जो ऊंचाइयां हैं उसको हम वहां तक पहुंचा सकें। और इसी में आप सब लोगों का सहयोग है। हमें सारी संस्थाएं से हमारा यही आग्रह है कि आप सब एक मिलके एकजुट होके एजुकेशन पे काम करें। थैंक यू। बहुत